ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी
माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। साथ ही विशेष मास श्री कार्तिक मास, श्री दामोदर मास, श्री ऊर्जा व्रत, ऊर्जेश्वरी देवी श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। अभी हमारे सौभाग्य से कार्तिक मास प्रारंभ हुआ। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, मासानाम मार्गशीर्ष अस्मि। सभी मासों में जो मार्गशीर्ष है महीना, वो मैं हूं। वे स्वयं मार्गशीर्ष महीना के रूप में हैं, परंतु उनको मार्गशीर्ष महीना इतना प्रिय नहीं जितना प्रिय ये कार्तिक मास है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये जो कार्तिक मास है, इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी है। किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के कोई कार्य संपन्न करना वो संभव नहीं है। इसी प्रकार भक्त लोग जो अपनी सेवा के द्वारा और अपनी भावनाओं के द्वारा श्री राधा कृष्ण युगल को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके इस कार्य के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। इस कौन सी ऊर्जा की आवश्यकता है? वो दिव्य ऊर्जा की आवश्यकता है। और जितनी भी ऊर्जा है, उस सब ऊर्जा का जो मूल है वो श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी को ही कहा जाता है ऊर्जेश्वरी देवी। हाँ? ऊर्जा की ईश्वर। वो ऊर्जा की क्या है? वो ईश्वरी है, स्वामी है ऊर्जा की। विशेषकर जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके प्रति तो वे परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। इसीलिए ये महीना तो जो है भक्तों को भक्ति की ऊर्जा को एकत्र सहज और सरल रूप में एकत्र करने का बहुत सुंदर अवसर है। बहुत सुंदर अवसर है। हाँ, ये महीना में क्या करें? ये जैसा अभी हमारे शशांक प्रभु ने श्री दामोदर अष्टकम का कीर्तन किया, उस दामोदर अष्टकम का कीर्तन प्रतिदिन करें। सुबह भी कीर्तन करें और शाम को भी कीर्तन करें। और साथ ही इस महीना में दीपदान की बहुत महिमा है। तो क्या करें? या तो देसी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक, कोई सरसों का तेल या और दूसरे तेल नहीं, इनमें से कोई भी जो दीपक है वो सुबह भी भगवान को दिखाएं, भगवान को आरती उतारें उस दीपक से, और शाम को भी आरती उतारें। तुलसी जी को सिंचन करें, तुलसी जी को भी दीपदान करें और आकाश में भी दीपदान करें। और कार्तिक मास में अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए श्री वृंदावन धाम में वास करने का। वृंदावन धाम में वास करने का उद्देश्य केवल वहां घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब उद्देश्य नहीं है। किस उद्देश्य से वास करना चाहिए? तो मूल उद्देश्य है साधु संग। भक्तों के संग के उद्देश्य से श्री वृंदावन धाम में अधिक से अधिक समय जो है
वो वास करना चाहिए। कोई अधिक समय भी नहीं रह पाए तो कम से कम दीपावली पर श्री मानसी गंगा के तट पर दीपदान करे और गिरिराज जी का उत्सव जो है वो ब्रज में करे। कम से कम इतना करने का तो प्रयास जो है वो सभी को करना चाहिए। और नारद जी स्वयं भगवान से पूछते हैं कि प्रभु, किसी के हृदय में आपको अति शीघ्र प्राप्त करने की लालसा है तो उसे क्या करना चाहिए। तो भगवान का स्वयं वचन है, श्री नारद जी को कहते हैं भगवान कि उसे साधुओं के अनुगत्य में, भक्तों के अनुगत्य में ब्रज में जाना चाहिए और ब्रज में अनेकों अनेक लीलाएं हुई हैं, उन लीला स्थलियों पर जाना चाहिए। लीला स्थलियों पर जाकर के प्रणाम करे लीला स्थली को, दीपक आदि से उस लीला स्थली को आरती करे, उस लीला स्थली की 4 परिक्रमाएं करे और फिर उस लीला स्थली के महिमा को श्रवण करे, या सामर्थ्य है तो उस लीला स्थली का कीर्तन करे। इस प्रकार श्रद्धा से और साधुओं के अनुगत्य में इस प्रकार जो भी करेगा वो अति शीघ्र मुझको प्राप्त कर लेगा। ये इतना सरल और सहज उपाय, ये श्रीमती राधा रानी का जो महीना है कार्तिक मास, इसमें सहज रूप में ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कार्तिक मास को तो भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग जो है कार्तिक मास को पूरा महीना व्रत के रूप में करते हैं। व्रत क्या है कि करना और नहीं करना। व्रत का अर्थ है डूज एंड डोंट्स, नहीं करना। हाँ, तो क्या नहीं करना, आलस्य नहीं करना। क्या करना, ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना और साधुओं के संग में रहना और भगवान की कथाओं को श्रवण कीर्तन करना। उनमें भी, उन कथाओं में भी विशेषकर जो उनके अतिशय प्रिय दामोदर लीला है, या गिरिराज गोवर्धन की लीला है, या रास पंच अध्याय है, हाँ, जिसमें ये जो महीना है वो जो प्रारंभ होता है शरद पूर्णिमा से, भगवान के रास से ही वो ये महीना जो है वो प्रारंभ होता है। और उस पंच अध्याय में गीत हैं, गोपी गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है, प्रणय गीत है। ये सारे जो कथा कीर्तन है इसको विशेष रूप से श्रवण करना और कीर्तन करना। तो गुरुदेव तो कहते हैं जो इस प्रकार या तो खुद श्रवण करेगा श्रद्धा से सद साधु संग में, या इन लीलाओं का कीर्तन करेगा, दोनों ही को अति शीघ्र भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होगी। हाँ, भगवान श्रीमती राधा रानी दयालु हैं और भगवान श्री कृष्ण वो आकर्षित हैं श्रीमती राधा रानी की ओर, और इस मास में वे उनका विशेष जो है आकर्षण है। और इस मास में जो भक्तों के द्वारा भक्ति कार्य किए जाते हैं उसमें भी भगवान का विशेष आकर्षण है, भगवान की विशेष कृपा है। उस कृपा को बहुत सहज और सरल रूप में ये कार्तिक मास का जो है द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस महीना में भगवान ने देखो इतना प्रिय ये महीना है उनको कि भगवान ने अपनी जितनी भी मनोहरी लीलाएं हैं वो सारी की सारी लीलाएं
इसी महीना में करें। जैसा बताया कि प्रारंभ कहाँ से होता है इस महीना का, तो रास से प्रारंभ होता है। और फिर भगवान जो है ये इसी महीना में राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य भी इसी महीना में होता है। हाँ, और इसी महीना में नंद बाबा और मैया यशोदा लाला से कहते हैं, लाला हमारी इच्छा है कि हम गंगा स्नान को जाएं, क्योंकि गंगा जो है वो पतित पावनी है। सारे लोकों में गंगा बहती है और गंगा साक्षात भगवान का ही चरणामृत है। गंगा भगवान की सेविका है और गंगा जो है, जो उसमें जीवित रहते हुए उसको आश्रय करके उसमें डूबता है, डुबकी लगाता है, गंगा उसको भी पवित्र करती है। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया हो और वह अगर प्राण छोड़ दे और शरीर छोड़ने पर उसके शरीर को संस्कार कर दिया जाए, संस्कार करने के बाद कोई अगर एक आधी हड्डी जो बिना जले रह जाए या सारी हड्डियां भी जल जाएं, तो उसकी राख को भी अगर गंगा का स्पर्श मिलता है, उसकी राख को भी अगर गंगा में डुबाया जाता है, तो वो जीव का भी क्या है, उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी जो है मंगल हो जाता है। तो गंगा जो है वो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है और पतित पावनी है। तो इसीलिए नंद बाबा और यशोदा मैया उन्होंने भी गंगा जी की जो अतिशय महिमा है उसको श्रवण किया। इसी कारण से उनकी भी हृदय में इच्छा हुई कि वे गंगा जी में जाएं और गंगा जी में जाकर के स्नान आदि करें, दान करें और वहाँ कुछ समय वास करें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को ब्रजवासी जो है वो अतिशय प्रिय है। ब्रजवासी ही उनका प्राण है। वो ब्रजवासियों से एक क्षण के लिए भी स्वयं को दूर नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने नंद बाबा और यशोदा मैया से कहा कि आपकी अगर गंगा स्नान की इच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं गंगा को क्या करूंगा, मैं गंगा को ही इस ब्रज में बुला लूंगा। और उन्होंने अपने मन से गंगा को आह्वान किया, गंगा जी को आदेश दिया और गंगा जी अपने स्वामी का आदेश को प्राप्त करके अपने स्वामी की प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य से वो गंगा जो है गिरिराज जी की तलैटी में प्रकट हो गई। इसी गंगा को मानसी गंगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये मानसी गंगा को मन से प्रकट किया। मन से प्रकट करने के कारण ये गंगा का क्या नाम हुआ? ये गंगा का यहाँ ब्रज में नाम है मानसी गंगा। और जिस दिन ये गंगा जी को प्रकट किया भगवान ने, वो दिन कौन सा था? वही दिन था ये दीपावली का दिन। दीपावली के दिन ही जो है ये गंगा जी को भगवान ने प्रकट किया। इसीलिए ब्रजवासी सारे के सारे जो ब्रज की भावना रखते हैं, अभी हमारी तो कोई भावना नहीं है विशेष, अधिकतर लोग तो अश्रद्धालु हैं, तो अभी तो एक निष्ठता ही हमारे में आना बाकी है, एक निष्ठ ही होना बाकी है, अभी तो एक निष्ठ नहीं है। गंगा जाते हैं तो गंगा दास हो जाते हैं और यमुना जाते हैं तो यमुना दास हो जाते हैं। अभी तो श्रद्धा कैसी है? कच्ची श्रद्धा है, हाँ, लौकिक श्रद्धा है। अभी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से सबका भजन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का भजन करने पर किसी और के भजन करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण का भजन करने पर सब में जो भी है, जो भी जीवन के लिए आवश्यकता है,
वो सब एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से प्राप्त हो जाएंगी। ये श्रद्धा का अभी अभाव है। लेकिन ब्रजवासी कौन है? तो संसार के लोग तो ऐसा समझते हैं कि ब्रजवासी कहने से जो तात्पर्य है वो ये है कि जिसने ब्रज में जन्म लिया या जो ब्रज में वास करता है, वे तो एक रूप में ब्रजवासी हैं ही, परंतु वास्तव ब्रजवासी कौन है? हाँ, गौड़ीय वैष्णवों के अनुसार जिसने अपने हृदय को श्री राधा कृष्ण के नित्य लीला के लिए प्रस्तुत किया, और प्रस्तुत करने पर श्री राधा कृष्ण युगल ने उसके हृदय को स्वीकार करके उसके हृदय में नित्य अपना लीला करते हैं, और ऐसे भक्त के हृदय को छोड़ करके वे एक क्षण के लिए भी श्री राधा कृष्ण युगल कहीं नहीं जाते हैं, उसी को कहते हैं ब्रजवासी। ऐसे भक्तों को ही क्या कहा जाता है? ऐसे भक्तों को ही कहा जाता है ब्रजवासी। तो ये जो ब्रजवासी हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये ब्रजवासी लोग उस दिन, दीपावली के दिन, कहीं लक्ष्मी गणेश या अन्यत्र स्थान पर दीपदान नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो मानसी गंगा के तट पर जाकर के, जहाँ पर भगवान श्री गिरिराज जी का मुखारविंद भी है, वहां पर जाकर के वो दीपदान करते हैं। एक और बीच में मानसी गंगा, एक और मुखारविंद, और एक और जो है वहां मानसी गंगा की ओर मुख करके खड़े हों तो दाएं हाथ पर जो है मुखारविंद है, और बाएं हाथ पर श्री हरिदेव जी का मंदिर है। हरिदेव जी का मंदिर वो वही स्थान है जिस स्थान पर खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के जो नाखून है, उस नाखून के ऊपर श्री गिरिराज जी को धारण किया। वहां पर क्या करते हैं? वहां पर ये श्री राधा कृष्ण के चरणों की उपलब्धि के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए श्री मानसी गंगा में दीपदान करते हैं। और जो किसी लीला में नहीं किया, हाँ, जो क्या नहीं किया किसी और लीला में, वे भगवान हैं। और कैसे भगवान हैं? परम परात्पर परतत्व वे भगवान हैं। और वे भगवान होते हुए भी ये ब्रज लीला में उन्होंने बंधन को स्वीकार किया, बंध गए। हाँ, तो किससे बंध गए? तो यशोदा मैया ने उनको रज्जू से, रस्सी से उनको बांध लिया। तो रस्सी से बांध लिया तो कैसे बांधा? तो दाम मने बांधना। और कहाँ से बांधा? तो उनके पेट से उनको बांधा। और पेट का क्या है? उदर। इसीलिए उनको उदर से दाम द्वारा बांधा गया, दाम बंधन हुआ। इसीलिए इस लीला के कारण ही उनका नाम हुआ दामोदर। हाँ, दामोदर। और दामोदर नाम की ऐसी महिमा है कि इस महीना में ये दामोदर लीला होने के कारण इस महीना को दामोदर मास भी कहते हैं। दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मैया जो है, उनकी मैया का नाम है यशोदा। यशोदा को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो वो संधि विच्छेद करने पर होता है यश जमा दा। यश मने कीर्ति, दा मने देने वाली। वो कीर्ति को देने वाली है। जैसे श्रीमती राधा रानी का मैया का नाम भी कीर्तिदा, हाँ, इनका नाम यशोदा। तो दोनों पर्याय हैं। यश को ही कीर्ति कहते हैं और कीर्ति को ही वो यश कहते हैं।
तो ये यश प्रदान करने वाली है यशोदा मैया जो है, ये कौन है? ये यश प्रदान करने वाली है। किसको यश प्रदान करती है यशोदा मैया? ये किसी साधारण व्यक्ति को नहीं, ये साक्षात परम भगवान परतत्व जो है, परात्पर परतत्व भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, उनको ये यश प्रदान करती हैं। क्या यश प्रदान करती हैं? कि वे भगवान होते हुए भी सारी जगत को अपने माया से बांधने वाले होते हुए भी वो यशोदा मैया के द्वारा वो प्रेम रूपी रज्जू से क्या है, वो बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। यशोदा मैया के प्रेम रूपी रज्जू से वो बंध जाते हैं। हाँ, आशा देते हैं यशोदा मैया ने इस लीला के द्वारा सारे भक्तों को आशा दिया है। क्या आशा दिया है? कि वे भगवान तो हैं, हाँ, लेकिन वे भगवान होते हुए भी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनको अपने प्रेम से और अपनी सेवा से उनको बांधा जा सकता है। हाँ, बांधने का अर्थ क्या है? कि उनको वशीभूत किया जा सकता है, अपने वश में किया जा सकता है। जैसे ब्रजवासियों के वश में है भगवान, क्योंकि भगवान के अनेकों अनेक प्रकार के भक्तों की चर्चा श्री वृद्ध भागवतामृत में की गई है। हाँ, वो नारद जी ने अनेकों भक्तों की चर्चा करी, उनमें मुख्यतः कर्म मिश्रा भक्ति और फिर ज्ञानी भक्त, और उनसे श्रेष्ठ जो है, ज्ञानी से श्रेष्ठ जो है शुद्ध भक्त। हाँ, अम्बरीश महाराज। शुद्ध भक्त से भी श्रेष्ठ जो है वो प्रेमी भक्त श्री हनुमान जी, और प्रेमी भक्त से भी श्रेष्ठ जो है वो प्रेम पर भक्त पांडव, और प्रेम पर भक्त से भी जो श्रेष्ठ हैं वो प्रेम आतुर। हाँ, अर्थात ये यदुवंशी, और यदुवंशियों में भी जो उनके साथ रहते हैं, हाँ, जो उनका साथ एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते, उन्हीं के रथ में रहते हैं, उन्हीं के उतरे हुए वस्त्रों को धारण करते हैं, और उन्हीं का समाचार लेकर के, आदेश लेकर के वो ब्रज गोपियों के पास ब्रज में जाते हैं, उनके माता पिता के पास जाते हैं, ऐसे उद्धव जी। हाँ, तो ये सब भक्तों की तो चर्चा करी, तो भक्तों की चर्चा करने पर ये ब्रजवासियों की तो चर्चा की ही नहीं। ब्रजवासी भक्त हैं। तो तब गुरु जी कहते हैं कि ब्रज, ये जो है सारे संसार में कृष्ण जो है भगवान हैं, लेकिन ब्रज में ये अपने सारे ब्रजवासियों के सेवक हैं। हाँ, सेवक हैं वो। उन्होंने, ब्रजवासियों ने इनको अपने प्रेम में वशीभूत किया हुआ है, और प्रेम में वशीभूत होने के कारण ब्रज गोपियां क्या करती हैं? ब्रज गोपियां तो इनको छाछ पिला पिला करके नचाती हैं। ब्रज गोपियों के इशारे पर ये नाचते हैं। नंद बाबा के आदेश को पालन करते हुए नंद बाबा का जूता अपने सर के ऊपर उठा करके लाते हैं। जिनके भय से भय भी भयभीत रहता है, ऐसे जो भगवान है, मैया क्या करती है? उनको, उनका बात बात पे कान पकड़ लेती है, कान मरोड़ देती है, और बात बात पे वो मैया जो है लठिया दिखाती है। और जिनके भय से ये भय भी भयभीत रहता है, वे स्वयं जो है मैया के हाथ में लठिया देख करके वे भयभीत हो जाते, और अपने सखाओं को क्या करते हैं? अपने सखाओं को कंधे पर बिठा करके और कमर में बिठा करके ये ढोते हैं। ये सारे संसार के भगवान हैं, लेकिन ब्रज में ये भगवान नहीं। ब्रज में ये कौन है? ब्रज में ये ब्रजवासियों के सेवक हैं। हाँ, इस प्रकार से ये इस महीना की अनंत महिमा है। अनंत अनंत महिमा है।
इस महीना की जो अनंत महिमा है उसमें हमको क्या करना चाहिए? उसको हमको लोभी व्यापारी हो करके, जैसे लोभी व्यापारी क्या करता है, उसको जब भी अवसर मिलता है, हर व्यापार का सीजन आता है, तो जब सीजन आता है तो व्यापारी क्या करता है, वो सारे कार्यों को छोड़ करके, कहीं आना जाना छोड़ करके, कहीं शादी ब्याह में जाना छोड़ करके, परिवार से भी समय निकाल करके वो क्या करता है, वो अधिक से अधिक समय अपने व्यापार को देता है। और व्यापार में समय लगा करके वो जो अवसर है किसका, वो लाभ अर्जित करने का, लाभ कमाने का जो अवसर है, उसको अधिक से अधिक जो है वो सीजन होने पर, अनुकूल समय होने पर वो लाभ को इकट्ठा करता है। ऐसे ही हम भी उस जो लोभी व्यापारी है, हमारा भी भक्ति का भी ये सीजन है, विशेष सीजन है, कार्तिक मास। और इसमें उस व्यापारी के तरह लोभी होकर के अन्य अन्य कार्यों को कुछ समय के लिए विराम दे करके, अन्य कार्यों को थोड़ा सा आगे करके, हाँ, संसार के कार्यों को छोड़ करके, जैसे तैसे येन केन उपायेन इस महीना में साधुओं का संग करते हुए, साधुओं के मुख से हरि कथा को श्रवण करते हुए, साधुओं के अनुगत्य में, भक्तों के अनुगत्य में लीला स्थलियों का दर्शन करते हुए, क्योंकि भगवान की जो लीला स्थली है, भगवान का धाम जो श्री वृंदावन धाम है, उसको कोई स्वतंत्र रूप में जाकर के अपने आंखों से देख लेगा, ऐसा संभव नहीं। कोई अपनी इन जड़ आंखों से वृंदावन धाम का दर्शन कर सके या भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन कर सके, ऐसा संभव नहीं है। तो कैसे फिर उसका दर्शन होगा? उसका दर्शन तो वो कान के माध्यम से, भक्तों के मुख से भगवान की लीला कथाओं को सुन करके, भगवान का नाम की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, गुण की महिमा, उनकी लीला की महिमा और उनके धाम, विशेषकर श्री वृंदावन धाम की महिमा को जब कोई श्रवण करेगा, तो तभी वो क्या कान के माध्यम से वो श्री वृंदावन धाम का भी दर्शन कर सकता है, वो लीलाओं का भी दर्शन कर सकता है, और साक्षात जो है वो श्री राधा कृष्ण युगल का भी वो दर्शन कर सकता है। ठीक है, अभी जप का समय हो गया है, जप करें। अब इसके आगे जो और इस कार्तिक मास की महिमा है और इनमें लीलाओं की जो महिमा है, उनको संक्षेप में कल को हम श्रवण करेंगे। ठीक है, जिनकी बारी है वो जप करो। धन्यवाद प्रणाम। अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धनराज जी। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्ण श्री श्री गुरु गौरंग गंधार्विका श्री गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर मुक्तिवेदांता श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नमः ओम विष्णुपादाय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शतहा। नमो विष्णुपदाय नहीं है जय ध्वनि में। ओम श्री श्री गुरु श्री भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा श्री गोकिशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौरी वेदांता श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास रामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री नरोत्तम जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट जीव गोपाल भट्ट दास चंद्र गोस्वामी प्रभु की जय।
जय श्री स्वरूप दामोदर रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय जय श्री नामचय से दास ठाकुर की जय। जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री अंतदीप मायापुर समदीप गौतम दीप मध्यदीप कौलदीप ऋतुदीप चंद्रदीप रुद्रदीपात्मकम श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गौ गोवर्धन दादा बनात्मक श्री बजरंग धाम की जय। जय श्री दादा सुपवन की जय। जय श्री श्यामा कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जू की जय। जय भक्तों प्रहलाद श्री प्रहलाद महाराज की जय जय। चारों धाम की जय। चारों जय संप्रदायों की जय। जय चारों आत्मीयों की जय। आक्रमण श्री चैतन्य मठ की जय। श्री जय गौड़ीय वेदांता समिति की जय। जय श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अनन्य शाखा मठ समूह की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत वृंद की जय। श्री जय गौर हरि हरि बोल। बोलो जय दामोदर की श्री जय। कार्तिक मास की जय, श्री दामोदर मास की जय, श्री ऊर्जा व्रत की जय, ऊर्जेश्वरी देवी श्रीमती राधा रानी की जय हो। जय श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी।